रावतपुरा सरकार वेयरहाउस में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, पौधारोपण कर लिया नशा मुक्ति का संकल्प। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर रावतपुरा सरकार वेयरहाउस परिसर में आजादी का जश्न बेहद हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन जनपद सदस्य डॉक्टर कुंवरमन लोधी द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट ध्रुव सिंह लोधी रहे। आयोजक डॉक्टर कुंवरमन लोधी ने गांव एवं आसपास के क्षेत्रों से पधारे सभी अतिथियों व गणमान्य नागरिकों का पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और ऑर्केस्ट्रा ने बांधा समा। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर शासकीय माध्यमिक शाला मंगवा के छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही बाहर से आई ऑर्केस्ट्रा टीम ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर पूरे परिसर को देशप्रेम के रंगों से सराबोर कर दिया। वैदिक मंत्रों के बीच हुआ पौधारोपण, ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद शासकीय माध्यमिक शाला मंगवा परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि एडवोकेट ध्रुव सिंह लोधी और जनपद सदस्य डॉक्टर कुंवरमन लोधी ने पंडित रमेश शास्त्री जी के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नशा मुक्ति की दिलाई गई शपथ। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकार निभाते हुए वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सेन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी से समाज को नशामुक्त बनाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, शिक्षक, बच्चे और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व है, इसी क्रम में आपके द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला मनगवा में वृक्षारोपण किया गया और क्षेत्रवासियों को इस पावन पर्व पर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को इस पावन पर्व पर हम लोग सब सामूहिक रूप से ये कहना चाहते हैं कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर साल चलता है, लेकिन वृक्ष को लगाने से ज़्यादा ज़रूरी उसको बचाना रहता है। और क्योंकि निरंतर बहुत दिन से ये चलता रहता है, तो हमारा सबका ये सबसे आग्रह ये है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम वृक्षों को लगाएं भी और बचाएं जी। और सभी गांव के मनगवा के निवासियों से, सभी लोगों से, गणमान्य नागरिकों से सबसे आग्रह है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें और खुद से बच्चों को स्कूल तक भेजें और उनका ध्यान रखें और विद्यालय में भी आके देखें कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या है। ये जवाबदारी, ये कर्तव्य भी हम सब अभिभावकों का है। इसलिए मेरा आग्रह है कि सब लोग बच्चों को पढ़ाएं, इस देश के लिए कुछ करें, वृक्षारोपण करें, पानी बचाएं, बिजली बचाएं। ये सब तमाम काम हम सब कर सकते हैं जो हमारे स्तर पे है। उससे हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा और निरंतर राष्ट्र विकास करेगा। जी। इसी क्रम में हमारे जनपद सदस्य डॉक्टर कुंवरमन लोधी जी भी उपस्थित हैं। आपके द्वारा जो है आज बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है और एकता का मिसाल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासियों को आपने एकत्रित किया और भव्य कार्यक्रम किया। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और क्या कहना चाहेंगे? जी, कुछ नहीं, ये सब हमारे जो हमसे वरिष्ठ हैं, माननीय हमारे मुख्य अतिथि ध्रुव लोधी जी, पंडित रमेश चतुर्वेदी जी और माध्यमिक शाला मनगवा के सभी शिक्षक, अध्यापक और सभी समस्त ग्रामवासी। और मैं ये सोच रहा था कि मैं पिपरिया में कार्यक्रम करवा रहा हूँ, तो मेरा बड़ा क्षेत्र तो नहीं है, फिर भी 4 पंचायतें हैं और पिपरिया खुर्द पंचायत में मनगवा भी सम्मिलित है, इटौरा भी सम्मिलित है। मैं ये सोच रहा था कि जो चुनावी जो होता है, ये 5 साल का पीरियड होता है, तो हम सबके लिए सभी लोगों ने हमें अपना मत दिया है और मेरा ये भी सोचना था कि जब हम अपने यहाँ करवा सकते हैं तो मनगवा कहीं अलग से नहीं है, वो भी मेरे गांव का ही हिस्सा है। तो मेरे को लगा कि आज जहाँ पे ये कार्यक्रम वीक होते हैं, बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहन के अवसर नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने ये सोचा, जहाँ पर जैसे आज पिपरिया के बच्चे हैं तो कुछ मनगवा से हमारे यहाँ का स्तर कुछ ठीक है, लेकिन आज मनगवा का स्तर वीक था। इसके कारण हमने ये सोचा कि आज हमारे प्रयासों से या समस्त ग्रामवासियों के प्रयासों से ये कार्य यदि हो जाता है तो ये उपलब्धि संपूर्ण ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों एवं वरिष्ठ जो हमारे आदरणीय लोग हैं उन्हीं को ही जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे पत्रकार महोदय के द्वारा ही हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि आगे चल के हम इससे भी अच्छा कार्य करें। ये एक हमें नई ऊर्जा देता है, क्योंकि बिना कार्य किए अपन को उस मामले में कोई नया अपन को प्राप्त नहीं होता है। आज जैसे ये कार्य किए हैं, इसमें जो कोई भी कार्य करते हैं, छोटे मतलब थोड़ा बहुत उसमें कमियां आ ही जाती हैं, पर आगे अपन उसका भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी क्रम में हमारे शास्त्री जी भी, रमेश शास्त्री जी भी उपस्थित हैं। चूँकि पवित्र मास, श्रावण मास का महीना चल रहा है
और इसमें सभी लोग शिवलिंग निर्माण और अन्य प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। आपके द्वारा मंत्रोच्चार करते हुए आज वृक्षारोपण किया गया। क्षेत्रवासियों के और अपने शिष्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि जनपद सदस्य तो हमारे यहाँ बहुत हुए, जिला सदस्य भी बहुत हुए, लेकिन ऐसे कुछ जो आज कार्यक्रम हुआ है आज तक न कभी हुआ है। और हम लोग चाहते रहे कि कोई जनपद सदस्य या हमारे जिला सदस्य मिलकर के हमारे कुछ छोटे बच्चों को या गांव के लोगों को मार्गदर्शन बताएं। आज का जो कार्यक्रम रहा वो बड़ा अच्छा रहा और हमारे गांव के लोगों ने डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार में जो टूटी फूटी सेवा की है उसके लिए भी हम डॉक्टर साहब का अपने हृदय से वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे जिला सदस्य ध्रुव जी लोधी ये निरंतर हमारे बीच में आते रहते हैं और नहीं तो कई वर्षों के पहले कई ऐसे चुनाव हुए कि जो जिला सदस्य के नाम से आदमी वोट देता था लेकिन पहचान में नहीं आते थे कि किस प्रकार का रंग है, किस प्रकार का रूप है। आज उनके द्वारा हमारे गांव वालों को एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है। छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम भी बड़ा सराहनीय रहा और आप लोग पत्रकार आकर के हमारे इसकी और आपने चांद और जो है लगाया है। और आज इस माध्यमिक शाला मनुआ का बहुत बड़ा प्रयास हुआ था, क्योंकि ये माध्यमिक शाला जो हमें मिली है जल्दी नहीं मिली। यहाँ सबसे पहले हमारा गांव कट गया था, क्योंकि मनुआ की जगह मनकोरा लिख गया था। हमारा गांव तो शून्य हो गया था मिडिल स्कूल से, लेकिन इसके बाद में उमरिया का नाम पहले घोषित हो गया। जब उमरिया का नाम घोषित हुआ तो हमारे यहाँ एक भ्रष्ट आदमी थे देवी सिंह बुंदेला, आज वो यहाँ नहीं है, पन्ना में रहते हैं, लेकिन उनका सराहनीय योगदान रहा कि उन्होंने संघर्ष किया पन्ना से और भोपाल तक गए। और जब भोपाल और पन्ना एक कर दिया उन्होंने, तब कहीं ये मिडिल स्कूल हमें प्राप्त हुआ है। तो आज जो मिडिल स्कूल हमें मिला है बड़ी भाग्य से मिला है। देवराज सिंह राजा उस समय जिला सदस्य थे, उन्होंने कहा आपका आर्डर नहीं भी है, इसके बाद भी इसका उद्घाटन करता हूँ। तो आज हमें जो ये शाला मिली है निश्चित है, क्योंकि हमारे गरीब बालक जो हैं रेपरा जल्दी नहीं जा सकते, कि उनके पास पैसा नहीं है, किसी का पैसा है। तो आज जो माध्यमिक शाला हमारी 8वीं तक हमें मिली है तो निश्चित है कि हमारे गांव के बड़े लोग भाग्यवान हैं कि जो हमें मिडिल स्कूल मिला। और हमारे यहाँ टीचर रेखा राजपूत जी हैं, उनका भी अच्छा योगदान है, समय पर उपस्थित होती हैं, पढ़ाती भी अच्छा है। अब बात रही किसकी कि भाई मास्टर भाई का अधिकार नहीं है पढ़ाने का। लड़का जब यहाँ से पढ़ के जाएगा और आप जा कर के घर में उसका पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो निश्चित आगे बढ़ेगा। अब मास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, मास्टर ने तो क्वेश्चन दे दिया, अब जाकर घर में वो लड़का तुम्हारा खेल रहा क्या कर रहा है। इसलिए मैं सभी गाँव वालों से प्रार्थना करूँगा कि यदि लड़का यहाँ से पढ़ के जाए तो 1 घंटा का टाइम निकाल करके अपने बच्चे को आज के दिन के बारे में पूछें और पढ़ाएं और इसी प्रकार से आगे उन्नति करें। इससे कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, इसी बीच जो है शिक्षिका रेखा जी भी उपस्थित है। आज इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में आपके द्वारा बहुत अच्छी प्रयास किया गया, बच्चों को सजाया गया और बहुत अच्छा उन्हें नृत्य किया। तो आप बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और आपके द्वारा जैसे अभी बताया गया ग्रामवासियों ने कि आप बहुत अच्छा यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये आप जो कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय काम। क्या कहना चाहेंगे? सभी मेहनत कर रहे हैं टीचर, और लेकिन यही है कि समय से भेजते नहीं हैं और डेली नहीं भेजते हैं बच्चों को। जी, सभी देशवासी, ग्रामवासी और जहाँ मैं खड़ा हूँ उस ग्राम और संस्था के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेरणा क्या, प्रेरणा के तत्व यहीं मौजूद हैं। ये अपना पूरा प्रयास करते हैं। ग्राम के सजग, शिक्षित और जनप्रतिनिधि अपने संघर्ष और अपने प्रयास, अपने उत्साह के कारण बच्चों के लिए कार्यक्रम कराते हैं। यही बहुत बड़ा दिशा निर्देश है कि आज यहाँ 80 साल की आज़ादी के बाद एक सामूहिक कार्यक्रम हुआ और जिनके कारणों से हुआ वो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। और सदैव ग्राम को उनका आभारी होना चाहिए कि ऐसे युवा जनप्रतिनिधि हैं जो बच्चों के जीवन के लिए सार्थक निर्देश देने के लिए सांस्कृतिक और राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं। और इस तरह से अगर हर ग्राम के युवा जनप्रतिनिधि जागृत रहेंगे, स्वयं बच्चे सब आगे बढ़ करके अच्छे संस्कार सीखेंगे, राष्ट्र प्रेम सीखेंगे और सांस्कृतिकता सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं। बस यही प्रयास जो चल रहा है यह सराहनीय है, ऐतिहासिक है और स्वर्णिम है। मैं बार बार बधाई दूंगा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ध्रुव लोधी जी एडवोकेट एवं डॉक्टर कुंवरमन सिंह जनपद सदस्य, यहाँ के शिक्षक श्रीमती रेखा राजपूत, हमारे इस ग्राम में जिसके आशीर्वाद की छाया है आदरणीय पंडित जी,
आदरणीय धर्मानंद शास्त्री जी और उनके सभी सहयोगी जनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सतत ये कार्यक्रम चल रहे हैं, छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी लेकिन कार्यक्रम अपना हरदम अपना बना रहेगा, विश्वसनीय रहेगा और आपको सफलता मिलेगी और आपको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत